अगर आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, आपको संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ रही हैं। कमाने वाले एक और खाने वाले 100 की स्थिति है, जो कि लगभग हम में से हर भारतीय की स्थिति है। तो इससे अब घबराना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही कुछ लेकर आया हूँ। यह सब जानने के लिए इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह मजाक लग रहा है या आप गंभीर नहीं हैं, तो अभी आप स्क्रॉल कर दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं। अभी तक आप रुके हैं तो मेरी पूरी कोशिश भी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ जरूर प्लान करेंगे। अगर आप किसी प्रकार की जॉब अथवा नौकरी में हैं, वहां से बेशक आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, पर आपकी जेब हमेशा तंग रहती है। तो आप भी अपनी जॉब के साथ साथ बिजनेस के अन्य तरीके अपना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लीगल पहलुओं को समझना जरूरी होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। आप सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह के पेशे में काम कर रहे हैं जहां आप नौकरी के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि अमूमन यह आपके सर्विस और नियम की अड़चनों के विरुद्ध होगा। इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपके लिए और भी रास्ते खुले हैं, जिसको आपको गौर से सुनने की और समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सेल कंपनी में हैं, या किसी सरकारी जॉब में हैं, या सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, या किसी भी तरह के रोज़मर्रा के दैनंदिन कार्यों में आप सेवाएं अपनी दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपकी अपनी नौकरी को सिक्योर करना है। तो इसके लिए आपको कोई भी बिजनेस, किसी भी तरह की कंपनी आपको अपने नाम से शुरू नहीं करनी है। आप अपने बेहद करीबी, वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका बेटा हो सकता है, वो आपका कोई बहुत खास दोस्त हो सकता है, उसके नाम आप शुरू कर सकते हैं, और जिसमें आपका आइडिया और आपका सपोर्ट पूरा होगा। अगर आप शिक्षक हैं तो छुट्टी के दिनों में किसी भी कोचिंग में खुद पढ़ा सकते हैं, और जैसा कि पूर्व में बताया, आप अपनी ही कोचिंग संस्थान अपने घर के किसी व्यक्ति के नाम से शुरू करके कर सकते हैं। दूसरा, आजकल YouTube का ज़माना है, और YouTube में आप अनंत संभावनाएं हैं। आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स को हम देखते हैं, वो शिक्षक हैं, वो शिक्षा अपने काम के साथ साथ यूट्यूब करते हैं, उसमें साप्ताहिक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। किसी कोर्स को बेहतर ढंग से तैयार करके आप सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़ सकते हैं। इसकी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। कुछ लोग जो किसी छोटे या कम पैसे वाली नौकरी में हैं, तो और बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग नहीं भी हैं, क्योंकि यूट्यूब बिल्कुल सरल है, बावजूद इसके फिर भी यहाँ पे तकनीकी समस्या है। और ख़ास तौर से हम गांव के लोगों के बारे में यह बताना चाह रहे हैं कि वो सुनकर भी उसको अमल में ला सकते हैं। उनके लिए, जैसे वो सप्ताह में किसी, हम गांव में और शहरों में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा साप्ताहिक मार्केट लगती है, या बहुत लोग सप्ताह में जाकर आजकल गाँव में छोटे व्हीकल्स पर ले जाकर कुछ चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं। वो दैनिक उपयोग की चीज़ें होंगी, तो आपका संडे है, सैटरडे है, जो भी आपका ऑफ है, उसमें आप जाकर आप नियमित रूप से, क्योंकि आज गए और अगले सप्ताह नहीं गए तो फिर उसकी निरंतरता टूट जाएगी। तो आप साप्ताहिक कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, कुछ पूंजी लगा के आप अतिरिक्त इनकम या एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सेल से भी जुड़े हैं तो आपके लिए भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे आप किसी कंपनी की सेल में हैं, तो उसके साथ साथ आप जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारी हैं चीज़ें, उससे भी आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं। आप बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी, क्योंकि जॉब के साथ बिजनेस का ऐसा तरीका आपको चुनना होगा जो आपके लिए बिल्कुल उचित और व्यवस्थित हो। और मुझे लगता है कि बिजनेस के लिए जो अन्य लोगों के सुझाव हैं, जो रिसर्च हैं, वो ये भी बताते हैं, क्योंकि आप
लगातार ऑफिस में 8 घंटे 9 घंटे तो काम करके आते हैं, तो आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनकम का तरीका चुनना होगा जिससे आपको कम से कम घर से बाहर जाना पड़े। ज़्यादातर आपकी ऑनलाइन यूट्यूब पर और डिजिटल दुनिया में आपका ये बिजनेस हो, जिससे आपको ज़्यादा लाभ भी हो, बच्चों के साथ जुड़ें, परिवार को भी देख पाएँ और आप एक्स्ट्रा आमदनी कर पाएँ। जो आपकी जेब तंग रहती है वो थोड़ा सा आप खुल के जी पाएँ, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएँ, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य जीवन का यही होता है कि हम बेहतर जीवन जी पाएँ। हमारी बेसिक ज़रूरतें तो पूरा हो रही हैं, लेकिन हम कुछ हमेशा तंगी की हालत में न रहें। इन सब के लिए आपसे एक निवेदन भी है, और ऐसा अगर आप करते हैं तो 100% आप मान जाइए कि आपको सफल होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके लिए आपको कम से कम कोई भी प्लानिंग करने से पहले कम से कम 6 महीना पहले आपको पूरा चार्ट आउट कर लेना होगा। आपको अपनी नीश सेलेक्ट कर लेनी होगी कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, और बिना प्रॉपर प्लानिंग के अगर आप इस क्षेत्र में उतरते हैं तो सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर आप व्यवस्थित और नंबर 1 और सबसे मोस्ट अगर हम कहें तो कंसिस्टेंसी, कम से कम आपको ये प्रण कर लेना होगा कि आपको लगभग 2 साल तक आपको नियमित, निरंतर और पूरी तरह से निष्ठावान तरीके से काम करना होगा। तो आपको सफल होने से, और जो बिजनेस जॉब के साथ ऐसी संकल्पना आप लेकर चल रहे हैं उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। मेरी बेस्ट विशेस, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।